आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कुछ लोग कुछ ही दिन अपनी तैयारी करते हैं और कुछ दिन की तैयारी में ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है या देखनी होती है। जब आप गवर्नमेंट जॉब की पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे होते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, उस चक्रव्यूह को समझना है। ये एक तरह का क्या है, आप लोगों का चक्रव्यूह है। और जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के चाहे वन डे एग्ज़ाम हो या उसके एक या दो पार्ट हों, हो सकता है कि उसके एक या दो पार्ट हों उस एग्ज़ाम के, तो आप लोगों को समझना है कि जो आप लोगों की तैयारी है उस तैयारी को आप लोगों को बहुत स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। नहीं तो आप उन लोगों की एक कैटेगरी में आ जाओगे कि जो सालों साल तैयारी करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। अब इसके पीछे कुछ रीज़न हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ शॉर्टकट्स में विश्वास रखते हैं। जैसे कि मुझे कमेंट आया था और एक्चुअली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो इसी कमेंट के बाद जो आइडिया आया उससे मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर हमें हर टॉपिक के क्या कर दीजिए, शॉर्टकट्स तैयार करके दे दीजिए। ठीक है, मैं खुद शॉर्टकट्स में बिलीव करता हूँ और मैंने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनमें शॉर्टकट्स बनाए हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हर टॉपिक को आप शॉर्टकट से तैयार नहीं कर सकते हैं। आप YouTube पे जाएंगे तो अगर किसी वीडियो पे आप लोगों को दिखेगा, ट्रिक वर्ड दिखेगा, शॉर्टकट्स दिखेगा, तो आप लोग देखेंगे कि उसमें बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। इवन हमारे चैनल पर भी अगर हम शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट लिखते हैं तो उस वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आते हैं। हमने बहुत इन डेप्थ वीडियोस भी बनाई हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है इन्हीं वीडियोस के थ्रू में हुआ है। और जो वाइफ का, हिमानी मैडम का भी सिलेक्शन हुआ है। उनका इवन उनकी जो रैंक थी वो 6th रैंक थी और यूकेपीएससी में, और 3rd रैंक उनकी गर्ल्स में जो थी वो 3rd रैंक थी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रैंक उनकी इन्हीं जो हम लोग आपको पूरा कोर्स दिया है उसके ज़रिए जो भी हमने पढ़ा था वो सारी चीज़ें, वो सारी स्ट्रेटजी अभी तक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। लेकिन जो इन डेप्थ वीडियो होता है, उस इन डेप्थ वीडियो में, कहने का मतलब जिसमें हम डिटेल आप लोगों को समझा रहे हैं, टॉपिक्स आप लोगों को समझा रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियोस को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और जिसमें आप लोगों को पूरा टॉपिक समझाया जा रहा है उस टॉपिक में कम व्यूज़ आते हैं या उसे नहीं देख रहे हैं ज़्यादातर लोग। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से आप लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि चीज़ों को सही तरीके से समझना भी है। अब इस चीज़ को मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ कि अगर आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपने सारे हथियार चलाने हैं। आपको ऑडियो, वीडियो, शॉर्टकट्स, कार्ड्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूज़ करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे और एक अच्छा शेड्यूल के साथ यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब आपको मैं एक शॉर्ट में एक एग्जांपल देता हूँ और इस एग्जांपल ने मेरी लाइफ चेंज की है। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि देखिए, मेहनत की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिर्फ मेहनत से अगर सक्सेस मिल रही होती है या लाइफ में अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला कर रहा है, सुबह से शाम तक रिक्शा चला रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका आउटकम क्या है, आउटकम पे फोकस कीजिए। आउटकम क्या हो रहा है, 0। और एक आदमी क्या है, वो बहुत स्मार्ट वर्क कर रहा है, मेहनत के साथ साथ क्या कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है, तो उसका आउटकम क्या है, 100। तो आपको ये वाला काम करना है। अब एग्जाम्पल क्या है वो समझिए आप कि मुझे क्या करना है, मतलब आपको जो फोकस है ना, फोकस और प्लानिंग की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपकी जो स्टडी जो रूटीन होगा उसमें बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ जाएगा। देखिए, दो काम है, मेहनत की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क की बात कर रहा हूँ, फोकस और प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, कुआं खोदना था आपको। ठीक है, आपको क्या खोदना था, कुआं। और एक आदमी को क्या खोदना है, नहर खोदनी है। अब देखिए, जब हम कुआं खोदेंगे तो इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। नहर खोदना है, उसमें भी आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा।
मिट्टी मिट्टी इसमें भी लगेगी, मिट्टी इसमें भी क्या होगी, बाहर आएगी। और आप लोगों का इसमें भी क्या होगा, नहर खुदेगी तो उसमें भी आप लोगों की क्या आएगी, मिट्टी बाहर आएगी। लेकिन इन दोनों काम में, जो ये कुआं खोदने का काम है और चाहे नहर खोदने का काम है, तो कुआं खोदने का जो डायरेक्शन है ना वो नीचे की तरफ है। ओके, आप क्या करेंगे, कुआं खोदना है और आप नहर की तरह इधर को जमीन इधर को खोदना शुरू करेंगे तो नहर खुद जाएगी लेकिन कुआं नहीं खुदेगा। लेकिन आपको खोदना क्या था, कुआं खोदना था। यहाँ पे अगर नहर की बात करेंगे तो आपका डायरेक्शन इधर को है, तो अगर आपका डायरेक्शन गलत हो जाएगा तो हो सकता है कि आपका टाइम भी लगेगा और मिट्टी भी बहुत निकलेगी, लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो आपको करना था। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप क्या कर रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, खूब सारी किताबें आपने इकट्ठी कर ली, आप टाइम भी इसमें लग रहा है, लेकिन आप किताबें कैसे पढ़ रहे हैं और इस टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं कि आपका जो डायरेक्शन है वो इधर को है या इधर को है। तो आपको ये सबसे पहले फिक्स करना है कि आपका डायरेक्शन क्या है। जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइम आप कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बुक उठा रहे हैं और सीधे एमसीक्यूज़ पे पहुंच जा रहे हैं और सीधे ट्रिक्स पर काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि अगर आप सीधे एमसीक्यू पर आएंगे और आपको जो टॉपिक्स हैं उसका नॉलेज नहीं है तो आप चाहे 1,00,000 एमसीक्यू पढ़ लीजिए, सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस होता है जीएस या जीके जो होता है आप लोगों का, वो इतना वास्ट होता है कि जहाँ पर आपकी जो हम कहें ना प्रोबेबिलिटी वाला जो रूल काम करता है, वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें तुक्के मारकर ही निकलना होता है आगे। लेकिन जो तुक्के होते हैं वो हमें 60-70% पर आप तुक्के मार कर आते हैं। और जिसका भी आज तक सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, वो कभी भी 100% श्योर नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसका सिलेक्शन उसे 70-80% अपने पे कॉन्फिडेंस रहता है, वो कॉन्फिडेंट है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसे भी पता नहीं होता कि 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि जो आईएएस के टॉपर्स निकलते हैं उन्हें भी पता नहीं होता कि मैं टॉपर बन जाऊंगा, लेकिन उन्होंने, अब बताइए वो टॉपर क्यों निकले? क्योंकि उन्होंने ये जो टॉपिक्स थे ना उनके, ये टॉपिक्स उन्होंने इन डेप्थ कर लिए थे। अब मैंने आप लोगों को अभी भूगोल के काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों का महासागरीय धाराओं के टॉपिक मैंने आप लोगों को दिए, ठीक है। मैंने आपको भूकंप का टॉपिक दिया, आप लोगों को ज्वालामुखी वाला आपका टॉपिक होगा। उसके साथ में मैंने नदियों का दिया, जो इंडिया की जो नदियां थी, और उसके अलावा हमने दर्रे किए, खनिज वाला किया, और आज की जो आप लोगों की वीडियो है टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, चट्टानों की दिए। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने भूगोल के आप 20 टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी तो कीजिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें भूगोल का डिटेल में स्टडी नहीं किया, उत्तराखंड का आप लोगों ने क्या नहीं किया, अपने जो 20 to 25 टॉपिक्स हमने डिटेल में करवाए हैं, वो अगर आप लोगों ने टॉपिक डिटेल में स्टडी नहीं किए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एमसीक्यू कर तो लेंगे, आप 10,000 एमसीक्यू कर लीजिए, लेकिन 10,000 में से जो प्रोबेबिलिटी बनेगी क्वेश्चन आने की वो सिर्फ 10 की होगी, 10 या 20 ही क्वेश्चन होंगे। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। और दूसरी बात यह है कि यूकेपीएससी जो है उसकी एक अपनी रेपुटेशन है, ठीक है। तो जब उसकी अपनी रेपुटेशन है तो वो जो अपना पेपर जो सेट करता है उसे एक लेवल पे सेट किया जाता है। तो अगर आप लोगों को टॉपिक्स का अच्छा नॉलेज होगा, इन 20 to 25 टॉपिक्स का अच्छा नॉलेज होगा, तो आप एमसीक्यूज़ अपने आप ही अच्छा करना शुरू कर देंगे। और इसके बाद इसमें आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग करेंगे वो आपका प्लस पॉइंट होगा। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या करेगा, आपके 10 से 12 क्वेश्चंस बढ़ा देगा। आप कार्ड से आपका सिलेक्शन होगा नहीं, लेकिन कार्ड क्या करेगा, 4-6 क्वेश्चन आप लोगों के बढ़ा देगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था कि कार्ड्स जब हम लोग बनाते थे तो लगभग मेरे पास अभी भी जो कार्ड्स हैं वो लगभग 5,000 कार्ड्स मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं।
तो आप लोगों को काफ़ी सारे हर टॉपिक के बाद आप कार्ड्स बनाएंगे। तो कैटेगराइज करने को मैंने आप लोगों को कहा था कि कैटेगरी, अगर आप लोग कैटेगरी बनाएंगे और कैटेगरी बनाकर पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों को करना क्या था कि एक चैप्टर आप लोगों को क्लियर करना है। उस चैप्टर में जो टफ जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को लगते हैं, अगर 12 क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं तो 12 कार्ड्स बना लीजिए। तो आप लोग इसी तरह से अगर हर टॉपिक में बनाते चलेंगे तो दिन भर में आपके पास में 50 कार्ड्स हो जाएंगे, जो कि टफ क्वेश्चंस थे जिनको कि आपने नहीं लर्न कर पाना था। वो कार्ड्स बनाते बनाते आप लोगों को याद हो जाएंगे और बाद में आप इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये जो टफ क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों की बननी थी, वो आप लोगों को सिलेक्शन के और नज़दीक उसने आप लोगों को पहुंचा देना था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को कुल मिला के ये अपने दिमाग में बिठा लेना है कि किसी एक चीज़ से ये चक्रव्यूह नहीं टूटेगा। बहुत सारे लोग हैं जो किताबें इतनी इन डेप्थ पढ़ रहे हैं कि मैं काफ़ी सारे लोगों को अपने साथ का भी जानता हूँ कि जिन लोगों ने बहुत अच्छी, बहुत लंबे टाइम तक 10-10 साल तक तैयारी की है, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसका रीज़न क्या है कि वो बुक्स को बहुत रगड़ तो रहे हैं, बुक्स को इतना पढ़ लिया है उन्होंने, लेकिन उनका जो रिवीजन का शेड्यूल है वो जीरो है। रिवीजन क्या नहीं कर पा रहे, वो एक रिवीजन का शेड्यूल नहीं बना पा रहे। फिर क्या कर पा रहे, क्योंकि जब रिवीजन का अच्छा शेड्यूल नहीं होता है तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं स्टडी में बार बार ब्रेक आता है, एक कंटिन्यूटी नहीं बनती है। और जब ये ब्रेक आता है बार बार, चाहे वो हफ्ते में आए चाहे एक महीने में आए, तो उससे क्या होता है, स्टडी आप लोगों की कहीं ना कहीं वीक पड़ती है और आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, आप इंजॉय नहीं कर पाते जो स्टडी है अपनी। और हमें क्या करना है, ये जो ब्रेक है इसमें इस तरह से हम जब चलते हैं तो ये हमें सक्सेस तक 100% सक्सेस तक ले जाएगा। चाहे वो आपको 2 साल में ले जाए चाहे 4 साल में ले जाए। मैंने आप लोगों को बताया कि 2013 से और 2016 तक 3 साल की जो तैयारी थी, उससे मेरे नियरली 5 to 6 एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। एंड उसने और भी बहुत लोगों को मदद करवाई है। लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम था उसमें 65 लोगों के सिलेक्शन हुए थे हमारे बैच से। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी टॉपिक आप लोगों को दिया जा रहा है उस टॉपिक को आप इन डेप्थ वाला टॉपिक भी पढ़िए और ट्रिक्स को भी यूज़ कीजिए, वीडियोस को यूज़ कीजिए, ऑडियो को यूज़ कीजिए। सारी चीज़ों को आप लोगों को, इस चक्रव्यूह को अगर भेदना है गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, मेहनत के साथ में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और नए टाइम में देखिए, आज जो बात मैं एक आदमी को बता रहा हूँ, इसी बात को 50 लोग और सुन रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि हमारे चैनल पर 13,000 लोग हैं, ठीक है, तो 13,000 में से 10,000 लोग तो इस बात को सुन ही रहे होंगे, या चलिए 500 लोग सुन रहे हों, लेकिन जो अप्लाई करेगा उसको, वो इस चक्रव्यूह को भेद पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक है, आप मेहनती हैं, आई रिस्पेक्ट दैट, और मुझे भी लगता है कि मेहनती होना कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट जॉब का वाला जो चक्रव्यूह है, इसे तोड़ने के लिए अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्मार्ट भी बनाइए और सारे टूल्स को यूज कीजिए कि जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर किसी चीज़ में आपको डाउट है, किसी तरह का क्वेश्चन है आप लोगों का यूपीपीएससी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये एक तरह का मेरा सजेशन था, क्योंकि मुझे खुद ये कमेंट मिला था शॉर्ट ट्रिक के लिए। शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी सारी बनाकर हम लोगों ने दी हैं और भी बना रहे हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ आप जो इन डेप्थ टॉपिक्स हैं, अपने जो उत्तराखंड के टॉपिक्स हैं, भूगोल के हैं, इतिहास के हैं, हिंदी के हैं, कंप्यूटर के हैं, सारी चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए और आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो फिर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।